की रिकॉर्डेड है उसको भी आप देख लीजिएगा। और आज की अपन दूसरी क्लास लेने वाले हैं जिसमें कुल 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, और 35 क्वेश्चन उस तरीके से ले रहा हूँ जैसे आपको 27 तारीख को जैसे एग्ज़ाम देने जाओगे उस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। हाँ जी, आज का पहला सवाल है, इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है। साथियों, आपको बताना है कि इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है। कहने का मतलब जो इंटरनेट से कुछ चीज़ें अपन अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे तो वो क्या कहलाता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ज़्यादा समय अपने पास है नहीं। कल भी अपनी एक मैराथन क्लास रहेगी जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन, मानो कि 100 क्वेश्चन की हम क्लास लेने वाले हैं, मैराथन लेने वाले हैं। आज की क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है, इसका भी अगर आपको आंसर आता है तो बिल्कुल आप जवाब दीजिए। ओके साथियों, तो आज का जो सवाल है उसका राइट आंसर होने वाला है डाउनलोडिंग। कहने का मतलब, हाँ जी, डाउनलोडिंग कहलाता है। जी जी, बिल्कुल प्रिया, आपका आंसर सही होता है क्योंकि इंटरनेट से जो भी कंप्यूटर में जो सेव करते हैं उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। कहने का मतलब इंटरनेट से जितने भी चीज़ें अपन सेव करते हैं उसे डाउनलोड करना बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल अपना। खालिस्तान उन सभी वेबसाइटों और पेजों को दिखाता है जिन्हें हमें पहले देखा है। कहने का मतलब आपको बताना है उन सभी वेबसाइटों और पेजों को दिखाता है जिन्हें हम पहले से देख चुके हैं, उसे क्या कहते हैं। हाँ, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ, तो इसका राइट आंसर आप अगर जिसको आता है बिल्कुल जवाब दीजिए। जी, ओके साथियों, अपना राइट आंसर होने वाला है हिस्ट्री। ओके साथियों, देखो वेबसाइट और पेजों को दिखाने का मतलब जिन्हें अपन पहले से देख चुके हैं उनको देखना चाहेंगे तो अपन उसमें हिस्ट्री में जाकर अपन देख सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट इसके अंदर अपन ऑन करे थे पिछली, मतलब अपन ने जैसे SSO ID खोल ली, जीमेल खोल दी, तो वो चीज़ें अपन हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। जैसे गूगल क्रोम अपन ने वेब ब्राउज़र खोल रखा है। ओके साथियों, तो वेब ब्राउज़र खोल रखा है तो वेब ब्राउज़र में जो हिस्ट्री आती है वहाँ से अपन देख सकते हैं कि अपन ने क्या क्या खोला था पहले। ओके साथियों, तो राइट आंसर होने वाला है हिस्ट्री। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल देखने को मिल रहा है। 1 किलो बाइट कहने का मतलब 1 KB के बराबर है। जी बिल्कुल दीजिए कि 1 KB के बराबर होता है। मेमोरी से सवाल है तो आप बता पाएंगे कि 1 किलो बाइट में 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है। जी बिल्कुल, राइट आंसर होने वाला है 1024 मेगाबाइट के बराबर, जो कि 1 किलो बाइट के बराबर होता है। 1024 MB, मेगाबाइट का मतलब होता है शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MB। जैसे MB, GB, TB, ये सारा सब कुछ बोलते हैं। तो 1 KB के बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है 1 किलो बाइट। ओके साथियों, जी बिल्कुल, आप सभी के आंसर लगभग सभी के सही हो रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इनकी
आवश्यकता है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ। सीधे ही ये क्वेश्चन पेपर में आपको 27 तारीख को देखने को मिल सकते हैं। ओके साथियों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है। बिल्कुल, अगर आप सही ढंग से इनपुट और आउटपुट अगर आप पढ़े होंगे तो इसका जवाब आप दे सकते हो कि मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है। बहुत बार अगर आप टारगेट कंप्यूटर क्लासेस से हो तो बिल्कुल इसका जवाब आप अच्छे से दे सकते हो। बाकी सभी जिन्होंने इनपुट और आउटपुट पढ़ रखा है वो जवाब दे सकता है। ओके साथियों, तो जवाब देंगे जी। कैलाश सनसैनी का जवाब सही आ रहा है, सी ऑप्शन। बिल्कुल, स्कैनर हो जाता है। एक डिजिटल कॉपी बनाने के लिए अपन स्कैनर का यूज करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है सी जी। पांचवा क्वेश्चन है अपना, मानव और मनुष्य में मानव और मनुष्य में मशीन में सॉरी मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है। कहने का मतलब, आपको अगर मानव और मशीन में अंतर करने के लिए किसी चुनौती प्रक्रिया का प्रमाणीकरण किया जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए किया जाता है ओटीपी का। देखो, मानव और मशीन के जुड़ाव के लिए देखो, मनुष्य अगर जब ओटीपी बताएगा तो मशीन कार्य करेगी, आगे बढ़ेंगी तो वो ओटीपी के माध्यम से बढ़ेगी। तो ओटीपी देना, वैसे अगर कोई आपसे, कोई अनजान व्यक्ति अगर आपसे अगर पूछ रहे हैं तो आपको ओटीपी नहीं बताना है। अगर आपको कोई जानकार है या आपका कोई काम कर रहा है जिनको ओटीपी बताने की ज़रूरत है उनको तो फिर बताते ही हैं, लेकिन वैसे ओटीपी अनजान को नहीं बताना है। और ओटीपी की फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछा जाए तो वन टाइम पासवर्ड होता है। ओके साथियों, ओटीपी अपना राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल सही, जो ए जवाब दे रहे हैं उनका सभी का राइट आंसर है। अनिल जोनवाल हो गया, ठीक है। ओके साथियों, वन टाइम पासवर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, फोटो सेंसिटिव ड्रम की सतह पर लेजर बीम को विक्षेपित करके किस प्रिंटर में मुद्रण किया जाता है? बता सकते हैं अगर आपने सही ढंग से प्रिंटर पढ़ा है। आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपको आउटपुट अगर देखा है और आपने अच्छी तरीके से प्रिंटर पढ़ रखा है तो इसका जवाब दे सकते हो आप। बिल्कुल जवाब दे सकते हो। देखो, फोटो सेंसिटिव से पता चल रहा है कि जैसे फोटोज वगैरह अपन ने कौन से प्रिंटर के माध्यम से निकालने जाता है, वो होता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो शायद ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो इंकजेट प्रिंटर नहीं है, तो इस क्वेश्चन को अपन स्किप करते हैं। ओके साथियों, आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है? कहने का मतलब, कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है। अच्छा, इनपुट उपकरण की होती है या ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होती है या फिर स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप बता रहे हो क्या? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कि मैं बहुत बार बोलता हूं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना अपना कंप्यूटर कार्य नहीं करता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि उसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। आगे का सवाल है, बारकोड रीडर इसका एक उदाहरण है। बारकोड रीडर बताना है, बारकोड रीडर इसका उदाहरण है। इनमें से किसका उदाहरण है बारकोड रीडर? क्या बारकोड रीडर प्रोसेसिंग डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है या फिर स्टोरेज डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट जी
बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, आपका राइट आंसर है कि इनपुट डिवाइस होता है। बारकोड रीडर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। बिल्कुल सही। जी हाँ हाँ, बिल्कुल बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस होता है। अच्छा, शॉर्ट में पूछ लिया जाए बीसीआर, बीसीआर, बीसीआर की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो बीसीआर की फुल फॉर्म ही क्या होती है? बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, बीसीआर की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है कि बीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बारकोड रीडर। जी, अगला नेक्स्ट सवाल है अपना, Amazon.com प्रदान करता है। अच्छा, आपको इसमें से बताना है जो अमेजोन वेबसाइट होती है वो किस प्रकार से अपने व्यवसाय को प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों टाइम कुछ रहा नहीं अपने पास, तो अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑप्शन की बात करेंगे कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो व्यवसाय से व्यवसाय ई कॉमर्स वातावरण, या फिर व्यवसाय से ग्राहक ई कॉमर्स वातावरण, ग्राहक से ग्राहक, मतलब कहने का मतलब आपसे व्यवसाय से व्यवसाय मतलब बी टू बी, बी टू बी है, या फिर इसमें बताया गया है कि बी टू सी, बी टू सी, बी टू सी है, या फिर सी टू सी है, या इनमें से कोई सा नहीं है। तो आप बता सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसमें आ जाएगा बी टू सी। बी टू सी कहने का मतलब व्यवसाय से ग्राहक ई कॉमर्स वातावरण। बिल्कुल जी, बी टू सी के अंदर आता है। कहने का मतलब जो अमेजोन वेबसाइट होती है जिसके माध्यम से अपन ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट मंगवाते हैं, तो वो किसी बिजनेसमैन के माध्यम से अपने कस्टमरों को वो चीज़ें देते हैं। कुछ भी जो भी अपन प्रोडक्ट मंगवाते हैं वो चीज़ें मंगवा रहे हैं, तो इसका मतलब व्यवसाय से ग्राहक को देते हैं, किसी कंपनी के द्वारा किसी कस्टमर को दिया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? व्यवसाय से ग्राहक। कहने का मतलब बी टू सी। ओके साथियों, आज का नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन यूआरएल, कहने का मतलब यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी जाए तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, वो सॉरी, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सॉरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका सवाल है कि HTTP और www.vmou.ac.in में प्रोटोकॉल है। इसमें से प्रोटोकॉल बताना है। ये पूरी वेबसाइट होती है HTTP से लेके .in तक। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से प्रोटोकॉल कौन सा है। इसमें से प्रोटोकॉल कौन सा है? बिल्कुल HTTP। बिल्कुल, इसकी फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछी जाए तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि प्रोटोकॉल की बात हो रही है। तो आपको HTTP, अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HTTP। तो HTTP की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल राइट आंसर बता रहे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपसे भी, और काफ़ी अच्छी तैयारी मैं मानता हूँ आपकी, तभी जवाब दे पा रहे हो। बिल्कुल। ओके साथियों, निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समझना है क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन कोई सा भी हो आपको सही ढंग से उसको समझना है, बार बार थोड़ा बहुत पढ़ना है। कहने का मतलब अगर कोई सवाल नहीं आता है तो उसको आप सही ढंग से पढ़ा करो। जब तक आप सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो अधिकतर क्वेश्चन अपने आया हुआ गलत ऐसे होता है क्योंकि अपन क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं।
इसलिए। ओके साथियों, तो सवाल को फिर से दोहराते हैं अपन। निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बिल्कुल, आपने अगर सही ढंग से इनपुट आउटपुट वगैरह पढ़े होंगे तो उसके अंदर पढ़ाया होगा MICR, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल MICR इसका राइट आंसर हो जाएगा। और MICR की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ओके साथियों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। कहने का मतलब राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। इसमें से बताना है कि मतलब राजस्थान सरकार द्वारा जो चलाई गई ई कॉमर्स वेबसाइट, इसमें से बताना है। तो वो है ई बाजार। ओके साथियों, ई बाजार इसकी ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? इसके अंदर आपको बताना है तो ईमेल से संबंधित कौन सी चीज नहीं है। हॉटमेल, जो कि आपने अगर ईमेल सही ढंग से पढ़ा है तो हॉटमेल भी आता है और आउटलुक भी आता है, क्योंकि इसके अंदर देखो MS ऑफिस का एक भाग होता है। जैसे अपन MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जो पढ़े हैं उनके साथ साथ देखो यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते लोग। MS आउटलुक, MS एक्सेस, इस पे तो पहुँच ही नहीं पाते हैं अपन। ठीक है, तो आउटपुट आउटलुक भी आता है और जीमेल भी होता है। तो रह गया कौन सा? बिंग। अच्छा, आप बता पाएंगे? कमेंट करके बताइए चलो बिंग क्या है, क्योंकि राइट आंसर तो बिंग हो गया। ठीक है, ईमेल से संबंधित नहीं है, लेकिन ये बिंग क्या है आप कमेंट करके बताएं। बिंग क्या है? जी नहीं, बिंग वेब ब्राउजर नहीं हो सकता। एक बार फिर से सोचें, बिंग किस प्रकार का? हाँ बिल्कुल, बिंग क्या है? देखो, वेब ब्राउजर की बात करें तो जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मेन्यू हो गया। बिंग एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्चिंग नहीं, सर्च इंजन होता है। ओके साथियों, बिंग एक सर्च इंजन है। और इसके अलावा भी अगर जैसे सर्च इंजन की बात करें तो गूगल हो गया, याहू हो गया, ये सारे क्या है? सर्च इंजन होते हैं, जो कि क्या कहाँ होते हैं? जैसे ही अपन कोई वेब ब्राउज़र खोलते हैं, जहाँ पे URL लिखते हैं, तो वहाँ पे अपना सर्च इंजन होता है जहाँ से अपन कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं। तो बिंग एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। ओके साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? जितने भी विद्यार्थी जुड़ रखे हैं वो सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल आपको आना ही चाहिए। एक अगर आप कंप्यूटर पढ़े हो तो बिल्कुल ये इसका आंसर आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ आप पढ़े होंगे तो शायद इसका जवाब तो आपको आता होगा। अगर 2-5 दिन भी अगर आपने क्लास ली होगी, हाँ बिल्कुल, 2-5 दिन भी अगर आप क्लास लिए होंगे तो इसका जवाब आप दे सकते हो, क्योंकि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है ये भी अगर आप कमेंट में बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ए, अल्ट के साथ में F4। ठीक है, किसी भी विंडो को बंद करने के लिए। अच्छा, आप बताएंगे इसका यूज और दूसरी जगह कहाँ करते हैं? जैसे अगर अपन डेस्कटॉप पे हैं, डेस्कटॉप जानते हो, मॉनिटर की जो मेन स्क्रीन होती है वो डेस्कटॉप होती है। अच्छा, मैं डेस्कटॉप पे हूँ और वहां पे मैं अगर अल्ट के साथ में F4 का यूज करूंगा तो उस टाइम पे क्या होगा? अपना कंप्यूटर क्या हो जाएगा? शट डाउन के लिए बोलेगा, रीस्टार्ट के लिए बोलेगा।
बिल्कुल वहाँ से अपन शट डाउन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। ओके साथियों, बाकी अगर अपने को एकदम से पूरी विंडो को बंद करना चाहेंगे तो अल्ट के साथ में F4 का यूज़ करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी ए ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल उनका सभी का आंसर सही है, और जिनको नहीं पता था वो आज जैसे आपको 27 तारीख को ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। ओके साथियों, आगे का क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन एक संग्रह है मतलब इनमें से किसका संग्रह है? चार्ट का है या वेके बुक का है या वर्क बुक होना चाहिए यहाँ पे, है ना। वर्क बुक देखो इंग्लिश में सही है, इंग्लिश का ही सही मानते हैं सब लोग। अगर आप कंपटीशन का एग्जाम भी देते हैं तो इंग्लिश वाले को सही मानते हैं। तो चार्ट का हो गया, वर्कबुक से संबंधित हो गया, या फिर वर्कशीट से संबंधित है, या फिर स्लाइड से संबंधित है प्रेजेंटेशन। अच्छा, आपने सही ढंग से एमएस ऑफिस पढ़ा है तो इसका जवाब दे सकते हो। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाता है डी, क्योंकि प्रेजेंटेशन किसके अंदर बनाते हैं अपन? एमएस पावर पॉइंट के अंदर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अपन प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। और प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और जो अपने को पेज मिलता है बाय डिफॉल्ट रूप से कुछ इस प्रकार का एक अपने को पेज मिलता है। उसके अंदर दो भाग मिलते हैं एक ही पेज के अंदर, इसमें सब टाइटल लिखते हैं और इसमें सब टाइटल लिखते हैं। तो इसे ही बोलते हैं स्लाइड, इसे ही क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उन सभी का सही आंसर है स्लाइड। अच्छा, आपको मैं सवाल देता हूं, न्यू स्लाइड के लिए पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड के अंदर न्यू स्लाइड लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज करेंगे, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि न्यू स्लाइड के लिए जैसे एमएस वर्ड के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट्स पेज के लिए अपन कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं, वैसे ही एमएस पावर पॉइंट के अंदर अगर न्यू स्लाइड लेनी है, जैसे ये स्लाइड भर गई बाय डिफॉल्ट आपको एक ही स्लाइड मिलेगी। अगर आप नई स्लाइड लेना चाहते हो इसके नीचे तो आप कौन से शॉर्टकट का यूज करेंगे, ये आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट सवाल है आईसीटी का मतलब है। आईसीटी आपने नाम सुना होगा, अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो आईसीटी लैब के नाम से आपने नाम सुना होगा। तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वापस करो एक बार, करो जी। आगे का सवाल है अपना, रिसाइकल बिन क्या है, मतलब रिसाइकल बिन का क्या कार्य रहता है? हैं? बिल्कुल जवाब देंगे आप सब लोग, क्योंकि रिसाइकल बिन के बारे में तो सभी जानते होंगे। ये एक आइकन होता है रिसाइकल बिन का, आपको डेस्कटॉप पे मिलता होगा आइकन इसका। अच्छा, रिसाइकल बिन में आपको बता दूं कंप्यूटर के अंदर एक डस्टबिन का कार्य करती है। जैसे अपने घर में डस्टबिन होता है ना, वैसे कंप्यूटर के अंदर एक डस्टबिन का कार्य करती है रिसाइकल बिन। ये कचरा पात्र होता है ये, सीधी सी बात तो ये है। जितना कचरा होता है जो, अच्छा कचरा कौन सा होता है जो अपनी फाइल काम की नहीं है, वो एक कचरा होता है, और वो कचरे को किस में डालते हैं अपन? डस्टबिन में। और ये कचरा पात्री मानो, क्योंकि जितना भी कचरा रहता है वो किसके अंदर चला जाता है? रिसाइकल बिन के अंदर। जो भी आप फाइल डिलीट करते हो वो फाइल कहाँ पे चली जाती है? बिल्कुल रिसाइकल बिन में चली जाती है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, ए ऑप्शन जिनका है उनका राइट आंसर है, क्योंकि हटाई गई फाइल को संग्रहित करना, मतलब कहने का मतलब डस्टबिन से रिस्टोर करने के लिए बोल रहा है। जैसे अपनी कोई कीमती चीज डस्टबिन में चली जाती है, कचरे पात्र में चली जाती है, तो उसको अपन वापस उस कचरे पात्र से वापस निकाल सकते, वैसे ही इसके अंदर जो डिलीट की गई फाइल को अपन रिस्टोर
कर सकते हैं। अगर आपने परमानेंट डिलीट नहीं किया जिस फाइल को, तो वो फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है और उस रिसाइकल बिन से अपन क्या कर सकते हैं, उसको वापस रीस्टोर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हटाई गई फाइल को संग्रहित करना क्या कहलाएगा, रिसाइकल बिन का कार्य कहलाएगा। ओके साथियों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, आपको पता है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? देखो, वैसे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वैसे तीन प्रकार के भी होते हैं क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है एक। बाकी अपन मुख्य रूप से दो प्रकार से अपन अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके साथियों, तो इसमें से आपको मैंने अच्छी तरीके से, अगर आप मेरे से पढ़े हो टारगेट कंप्यूटर क्लासेज में, तो वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से आपको करवा रखा है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गए, जितने भी सॉफ्टवेयर हो गए दो प्रकार के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिल्कुल जवाब आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से जवाब आ रहा है और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आपकी इस क्लास से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ क्योंकि आप अच्छे से जवाब दे पा रहे हो और जितने भी सवाल मैं आपके सामने लाया हूँ लगभग सभी का आप जवाब अच्छे से दे पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है तो वो है एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल, अगर आप विंडो या विंडो विस्टा और आईओएस की बात करें तो विंडो एक प्रकार का क्या है, विंडो 8 क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता ये, क्योंकि कौन सा है ये कंप्यूटर के अंदर होता है विंडो विस्टा। और ये आईओएस है, ये आईफोन की बात कर रहा है, ये आईफोन जिसके माध्यम से इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रकार का ये ओपन सोर्स नहीं है, इसको अपन इसके अंदर हेरफेर नहीं कर सकते। आईफोन वगैरह में अपन किसी प्रकार की हेरफेर नहीं कर सकते, इनकी सिक्योरिटी बहुत वो होती है, स्ट्रिक्टली होती है। इसके बिना परमिशन के अपन इसको चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये ओपन सोर्स नहीं हो सकता। वैसे आईफोन के लिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस भी होता है, लेकिन एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे देखते हैं, एक नया पैन कार्ड भरने के लिए, मतलब एक नया पैन आवेदन भरने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है? बिल्कुल इसका आप जवाब दे पाएंगे कि आप नया पैन कार्ड जहां बनवाने जाओगे तो वहां पे आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा। बिल्कुल, जैसे आप ऑफलाइन पैन कार्ड बनवाना चाहते हो ऑफिस में जाकर, तो उसमें आपको किस प्रकार का फॉर्म लेना पड़ेगा। जैसे आप वहां पे जाओगे तो एक इस फॉर्म का नाम लेके बोलेंगे ना, तो आप जो पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखे अगर आप डायरेक्ट फॉर्म का नाम बोलेंगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा, जो वो देने वाला भी होगा और अपने को भी अच्छा लगेगा कि देखो मैंने डायरेक्ट फॉर्म का नाम से लिया है। अगर आप बोलोगे कि पैन कार्ड का फॉर्म दे दो, वैसे दे देगा, वो सब समझता है देने वाला कि वो कौन से फॉर्म की बात कर रहा है, लेकिन जैसे क्वेश्चन आ रहा है तो इसका तो अपने को अच्छे से जवाब देना है। तो नया पैन आवेदन भरने के लिए कौन सा फॉर्म भरना आवश्यक है? तो वो है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म 49A। ठीक है, फॉर्म 49A एक पैन कार्ड से संबंधित फॉर्म होता है जो कि अपने को आवेदन करने के लिए फॉर्म 49A को फिल करना पड़ता है। आगे का सवाल है, पीएनआर का पूरा नाम क्या है? पीएनआर का पूरा नाम, बिल्कुल ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है 27 तारीख को, ऐसा का ऐसा कॉपी हो सकता है ये। बिल्कुल, आप इसका जवाब अच्छे से दीजिए, सोच समझ के दीजिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल जवाब दे सकते हो, कोई बड़ी बारी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। देखो अपन पीएनआर का फुल फॉर्म पूछा जाए तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, मतलब पैसेंजर का नाम का रिकॉर्ड रहता है पीएनआर के अंदर।
अच्छा, इसका जवाब तो बिल्कुल देंगे आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है आरसीआईटी के अंदर। ठीक है। पेन का पूरा नाम क्या है? पेन का पूरा नाम बताना है आपको। पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है। अच्छा, बता पाएंगे? जी, बहुत अच्छा डांस करता हूं मैं। बिल्कुल सही बता रहे हो आप। बिल्कुल। बिल्कुल, डांस भी अच्छा कर लेता हूँ मैं। बिल्कुल। और देखने को मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे डांस भी मेरे। हम्म, बाकी अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि लाइव क्लास चल रही है, तो सभी लोग अभी हंसी के मारे आप क्वेश्चनों को भूल जाएंगे और मेरे को ज़्यादा देखने लग जाओगे आप। आप तो जवाब दीजिए। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। पैन का फुल फॉर्म होता है, जो पैन कार्ड होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, ये आपको पता भी होना चाहिए। देखो, क्वेश्चन आए या नहीं आए, वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे पैन कार्ड अपने घर में सभी के पास होता है, जो मतलब 18+ होते हैं आजकल, तो खाता ही जब खोलते हैं बैंक वाले, जब आपके पास पैन कार्ड होता है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये अपने को पता होना जरूरी है। बेसिक बात है ये। ठीक है। तो उसका पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। बिल्कुल, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? ये आपको बताना है कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। मतलब इनमें से किन किन के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको ये बताना है। बता पाएंगे? बिल्कुल। सी ऑप्शन, मतलब ए और बी दोनों बता रहे हो। बिल्कुल, बाकी के लोग भी बताइए प्रिया के अलावा। सभी जुड़े विद्यार्थियों को 27 तारीख की अग्रिम शुभकामनाएं। और हमारी, हाँ बिल्कुल, अगर आप सही ढंग से अगर आप जवाब देंगे और क्वेश्चनों को सही ढंग से पढ़ के जाएंगे ना, तो वो दूसरी जगह से पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। कल मैं मैराथन क्लास लेने वाला हूँ, 100 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। और आपके पासिंग मार्क्स भी ज़्यादा, कहने का मतलब 35 क्वेश्चन में से मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें से अधिकतर क्वेश्चन उसी क्लास में से आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाए, क्योंकि एक ई मित्र के माध्यम से और रोजगार विभाग की वेबसाइट के द्वारा अपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाते हैं, तो अपना राइट आंसर हो जाता है सी। बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी को। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, मेरे डांस के ज़्यादा ही चर्चे हो रहे हैं, पता नहीं डांस अच्छा करता हूँ या फिर बुरा करता हूँ। देखो, एक तो अच्छा करते हैं उसके बात होती है, और एक बुरा करता है उसकी बात हो रही है, तो आप ये भी बता दो चलो, भाई अच्छा था कि बुरा था। जी बिल्कुल। पता नहीं मेरा डांस कहाँ देख के आए हो, बस बातें पता नहीं इस क्लास की नहीं हो रही है, डांस की ज़्यादा हो रही है। मेरे को शायद पढ़ाने से ज़्यादा डांस में कैरियर बनाने की आवश्यकता है शायद। डांस करना चाहिए मेरे को, है ना? कहने का मतलब यही हुआ आपका। अच्छा, एसएसओ का पूरा नाम, ये थी अपनी मजाक की बात। और आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, एसएसओ का पूरा नाम। बिल्कुल, एसएसओ का पूरा नाम आपको बताना है, जो कि आपको पता होना जरूरी है। देखो, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आपको पता ही होना जरूरी है। बिल्कुल, सिंगल साइन ऑन। ठीक है। एसएसओ की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। बिल्कुल सही है। एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग
फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु किया जाता है? बिल्कुल, अगर इसका जवाब आप दे रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं अगर आप मेरे को से फेस टू फेस मिलेंगे न, तो मैं इसका इनाम देने वाला हूँ। अब इनाम कुछ भी हो सकती है, इसका राइट आंसर दे दो और मेरे से इनाम ले लेना, कहीं पे भी मिलूँ मैं आपसे। और अगर आप आरसीआईटी का पेपर देने आओ और पीपलू अगर आप आओगे, तो वहां पे मैं बिल्कुल जरूर मिलूंगा स्कूल के सामने। इसका अब देखो प्राइज दे रहा हूँ और इनाम दे रहा हूँ, पुरस्कार दे रहा हूँ, इसका अगर आप राइट आंसर देते हो तो इसके लिए आपको पेन दूंगा मैं। कि माई स्कूल स्टूडेंट, नाम पता नहीं हो रहा है, नाम बताइए बिल्कुल सर आपका। हाँ, जहाँ तक लगता है हमारे स्टाफ साथी हैं जो कि जीतराम जी वर्मा है। बिल्कुल, बी ऑप्शन बता रहे हैं। इसके लिए टाइम दे रहा हूँ आपको, चलो बाद में बता देना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आप बता सकते हो कि इसका राइट आंसर अगर आप बताएंगे तो बिल्कुल मेरे से जो भी बनता है वो पुरस्कार मैं दूंगा इसके लिए। नहीं, 500 नहीं दूंगा, है ना। सर बता रहे हैं कि 500 रुपये दोगे क्या? कैलाश सैनी के नाम से आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है सही, तो बता सकते हो आप। और भी बताओ, अरे कम से कम तुक्का तो लगा दो। हम्म। बिल्कुल सर, 1100 भी देंगे, लेकिन उसके लिए सवाल थोड़ा बड़ा रखेंगे और अच्छा लेवल का रखेंगे। कभी हम अच्छी कोई वैकेंसी के लिए अगर हम उससे संबंधित करवाएंगे तो बिल्कुल 1100 का भी रखेंगे। हम्म। अच्छा, अनिल जौनवाल भी बता रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रिया बता रही है बी बता रही है। इतना बी लगाइए, इसका मतलब राइट आंसर है क्या? हम्म। अच्छा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। और ये जो कैलाश चंद सैनी के नाम से और अनिल जौनवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाता है, इससे फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है। बिल्कुल। और हमारे सर भी हैं जो कि बता रहे हैं 1100 के लिए, उनका भी राइट आंसर है, बिल्कुल उनको भी एक ही। नहीं, उनको 1100 के लिए तो मैंने बोला ही नहीं था। 500 रुपये देना सर अनिल, 500 रुपये भी कभी देंगे, लेकिन उसके लिए सवाल अलग होगा, है ना। आगे देखते हैं, देखो है ना, अपने बातें बहुत ज्यादा हो रही है, शुरू में नहीं हुई थी, अब ज्यादा होने लगी है ना। अच्छा, डीवीडी का विस्तृत रूप, मतलब डीवीडी की फुल फॉर्म बताना है आपको। डीवीडी की फुल फॉर्म बताना है, डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, या डिजिटल वीडियो डिपेंशन डेफिनेशन, सॉरी। तो आपको इसकी फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन नंबर डी बता रही है, और कोई? अनिल बता रहा है ए बता रहा है। देखो, ये जो डीवीडी का विस्तृत रूप है वो है एक तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, मतलब ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इसकी देखो दोनों आ जाए तो इस प्रकार से ए और बी दोनों आ जाएगा, और इसमें से एक आएगा तो या तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आएगा या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क आएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? अब आपको बताना ये चीज। वेब ब्राउजर का उदाहरण देखो, वेब ब्राउजर के लिए आप पहले बोल रहे थे कि वेब ब्राउजर है ना, तो इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। मतलब इन चारों में से आपको बताना है कि इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है। वेब वेब ब्राउजर बताना है इसमें से। अच्छा, आपको अभी मैंने पहले भी बताया था कि एक गूगल क्रोम जो होता है एक वेब ब्राउजर होता है। मोजिला फायरफॉक्स में बहुत बार बोलता हूँ, ये भी एक प्रकार का
वेब ब्राउज़र होता है, और जो सफारी होता है वो भी एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। तो ये सभी इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब तीनों के तीनों क्या है, वेब ब्राउज़र होते हैं। बिल्कुल, जो भी डी ऑप्शन बताए हैं बिल्कुल सही आंसर है। ये सभी क्या है, वेब ब्राउज़र होते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्यों में किया जाता है। अच्छा, व्हाट्सएप का यूज कहाँ करते हैं भाई, इसका तो आप बता ही सकते हो। क्योंकि प्रत्येक घर में चलाते हैं और अपन खुद भी चलाते होंगे, अधिकतर लोग इसका यूज करते हैं व्हाट्सएप का। तो इससे आप क्या क्या करते हो ये बताना है। कहने का मतलब वीडियो कॉल के लिए होता है ये, बिल्कुल सही है। वीडियो कॉल कर सकते हैं अपन, डेली करते होंगे किसी न किसी से, ठीक है। आगे का है टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए, बिल्कुल अपन किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स अपन इसके माध्यम से भेज सकते हैं। और चैटिंग के लिए, जो कि अपन करते ही हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल, ये सभी कार्य अपन व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं, जो कि डेली करते हैं। ओके साथियों, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। इसके अंदर आपको बताना है कि आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन सा चीज है जो आयकर से संबंधित है। बिल्कुल, पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन के लिए आयकर विभाग के अंदर ये चीजें होती हैं। आयकर का नाम आते ही पैन कार्ड आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ओके साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन के लिए। आगे का है, एमएस वर्ड 2010 में खालिस्तान एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। ये बिल्कुल, ये थोड़ा लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस सवाल का आप जवाब देते हो तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी में मानता हूँ, क्योंकि एमएस वर्ड पढ़े होंगे आप। तो एमएस वर्ड के अंदर से ये सवाल है, अगर आप प्रैक्टिस करे होंगे या डेली क्लास में आए होंगे तो इसका जवाब आप दे सकते हो। थोड़ा के लेवल से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आजकल आरएससीआईटी के अंदर भी कम क्वेश्चन नहीं आते, आरएससीआईटी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाँ, तो बताना इसमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिना किसी टाइम गया को वेस्ट करे, करते हैं अपन बुक मार्क। तो बुक मार्क इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है। ओके साथियों, आगे देखते हैं, इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इनमें से बताना है, ये जो चार ऑप्शन हैं इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे ना तो नहीं है और है में बहुत अंतर होता है। तो क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन को आप सही ढंग से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से बताना है वीएलसी मीडिया प्लेयर है, या फिर गूगल क्रोम है, या एमएस वर्ड है, या फ्लैश मेमोरी है। इनमें से बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल आप बता रहे हो फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल जी, हाँ, फ्लैश मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि अपन ने वीएलसी मीडिया भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, गूगल क्रोम भी एक जो वेब ब्राउजर होता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और एमएस वर्ड, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इसकी जगह अगर एमएस एक्सेल भी आ जाए, पावर पॉइंट भी आ जाए तो भी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता। तो फ्लैश मेमोरी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है और एक प्रकार का हार्डवेयर होता है। ओके साथियों, इसलिए फ्लैश मेमोरी अपना राइट आंसर हो जाता है, जो कि एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। सर कितने पेन कितने का दोगे? बिल्कुल, वो अच्छा ही देंगे। बिल्कुल सर, आपको जहाँ पे भी आप मिलो बिल्कुल आपको पेन अच्छा सा देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। आगे का क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में खालिस्तान को नहीं डाला जा सकता है।
कहने का मतलब क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। MS पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में खालिस्तान को नहीं डाला जा सकता है। गणितीय समीकरण, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल या मॉडेम। कहने का मतलब MS पावर पॉइंट के अंदर जो अपन स्लाइड बनाते हैं उसके अंदर इनमें से कौन से ऑप्शन को आपको ऐसा लग रहा है जो इसके अंदर संभव नहीं है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। तो देखो, गणितीय समीकरण इसके अंदर अपन डाल सकते हैं, जो कि आजकल आपको पता है स्लाइड का ज़माना है, तो अपन गणित का भी कोई समीकरण लेके आते हैं तो बिल्कुल उसके अंदर अपन डाल सकते हैं। वीडियो फाइल बिल्कुल डाल सकते हैं, ऑडियो फाइल डाल सकते हैं। मॉडेम, मॉडेम एक प्रकार का आपको पता है इंटरनेट चलाने के लिए मॉडेम का यूज होता है। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी ना कभी का। आगे देखते हैं, मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? अगर हाँ, बिल्कुल इसका आप राइट आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन इजी भी है, देखो ठीक है। बिल्कुल मोबाइल हॉटस्पॉट अपन देखो, स्टूडेंट हो आप तो कहीं ना कहीं से हॉटस्पॉट तो ऑन करवाते होंगे, क्योंकि अपने पास इंटरनेट जो नहीं होता, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बुरी होती है, देखो है ना। इसमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। बिल्कुल, मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी? अगर कोई हॉटस्पॉट और ऑन कर रखा है तो अपने को क्या करना है? इंटरनेट चलाने के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? वाईफाई। और वाईफाई की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताना है। वाईफाई की फुल फॉर्म आपको बताना है। वाईफाई की फुल फॉर्म बताओ। बिल्कुल, जो भी ए ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल राइट आंसर है वाईफाई। हॉटस्पॉट के लिए एक कनेक्टिविटी की जो आवश्यकता होती है वो वाईफाई की होती है, लेकिन आपको बताना है वाईफाई की फुल फॉर्म। वाईफाई की फुल फॉर्म बताना है आपको। तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है, बिल्कुल सही बात है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी, बिल्कुल राइट आंसर है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 33 है, IRCT का पूरा नाम बताना है आपको। जो कि आपको आपने देखा होगा, जो बस वगैरह जो चलती है अपनी, जो इसी डिपार्टमेंट के माध्यम से चलती है, IRCT क्या मतलब, वो सॉरी, रेल है ना। बिल्कुल आप इसका जवाब दे सकते हैं अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो। RSCIT की बुक में सारा सब कुछ चाहिए। RSCIT बुक से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं है और बाहर आता भी नहीं है। जैसे अपन एग्जाम देते हैं ना RSCIT का, तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पढ़ाते हैं उसमें से तो आता ही नहीं है, बिल्कुल ये गलत बात है। बिल्कुल सिलेबस में से ही क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं वो तो, बाकी अधिकतर क्वेश्चन आपको सिलेबस के अंदर से ही मिलते हैं। ये गलत बात है जो ऐसे बोलते हैं कि भाई इस सिलेबस से बाहर आ गया। तो ये चीज़ें आपके दिमाग से निकल जानी चाहिए, क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, खालिस्तान में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या डेटा के आधार पर जारी की जाती है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आप दे सकते हो। अच्छी तरीके से पढ़े हो तो बिल्कुल आंसर इसका दे सकते हो। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर है आधार। जो कि आपसे देखो, आधार से इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और दूसरी चीज आपसे पूछा जा सकता है कि आधार कार्ड के अंदर कितने अंक होते हैं, तो वो होते हैं 12। देखो मैं जब खुद एग्जाम दिया था 2017 के अंदर, तो शायद मैंने 2017 के अंदर की थी, तो उसमें सीधा सीधा सवाल ये देखने को मिला था कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, तो वो होते हैं 12।
जो कि मेरे को पता नहीं था भाई कितने डिजिट होते हैं, लेकिन मेरे को आधार नंबर याद थे, तो मैंने आधार नंबर लिखा और फिर उनको गिन लिया, काउंट कर लिया, तो मेरा आंसर सही हो गया। तो आपको भी ऐसे जो जैसे आधार नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, ये याद रखा करो। कोई भी अकाउंट नंबर पूछ के आपके पैसे डाल दे तो अच्छी बात है ना, तो इसलिए निकालेगा कोई नहीं है ना, ओटीपी नहीं बताना है ना। तो इसलिए आपको ऐसी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। आधार नंबर हो गए, मोबाइल नंबर हो गए, कहीं आप बाहर जा रहे हो और पापा मम्मी के मोबाइल नंबर तो कम से कम याद रखा करो घर वालों के। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर के उदाहरण हैं। मतलब डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर के उदाहरण हैं, आप बता सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में मानता हूं ये, तो इसका राइट आंसर आप बता पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन है, लेवल से भी है, अच्छा भी क्वेश्चन है, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं इसको। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ये सभी प्रिंटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? डॉट मैट्रिक्स भी एक प्रकार का प्रिंटर होता है, इंकजेट भी एक प्रकार का प्रिंटर होता है, और लेजर भी एक प्रकार का प्रिंटर होता है। तो प्रिंटर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।